हाफ डे में मैं छुट्टी लेके मम्मी का सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड ये सब कराने गया था वहाँ पे निर्माण। जल्दी में क्या हुआ, कुछ भी डॉक्यूमेंट निकाल नहीं पाए। हमारा पूरा घर का पेपर था, मम्मी का सीटी स्कैन वगैरह का, अल्ट्रासाउंड का सब रिपोर्ट था। 10,500 का मैंने रिपोर्ट निकलवाया था। रात लाइट नहीं है वहाँ पे, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। इतना सब कुछ चीज़ें जला बिखरा हुआ है। आप चलेंगे देखेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि सब जो भी पॉलिटिशियन कोई भी हो, अब आके सिर्फ सांत्वना भी नहीं देने आए कि चलो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। रात जो वहाँ पे गुजारी है कोई भी नहीं आए। सिर्फ जो सोशल एक्टिविटीज़ वाले हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। इससे पंचनामा उसको नहीं बोला जा सकता। जहाँ तक कि मुझे भी इन्फॉर्मेशन है, पंचनामा करने के लिए पूरा स्क्रिप्टेड होता है, जहाँ पे एक एक चीज़ें लिखा जाता है। आप यहाँ पे CBI बोला गया घर की सामान, ये घर की चीज़ें जल गई, ठीक है। घर को तो सोचो 40 साल से रह रहे पब्लिक, 40 सालों से रह रही पब्लिक, उसके लिए आज तक आपने कभी कुछ नहीं सोचा है। अगर आज भी नहीं सोचोगे तो कब तक नहीं सोचोगे? क्या सोशल एक्टिविटी वाले नहीं करते थे तो आप तो पानी बगैर मर जाते थे? कौन ला के देगा? अरे हमारे लिए हमारे लिए क्या मांग हो सकती है? एक घर तो रहे, एक छत तो रहे। मलाड के अप्पापाड़ा में जहां भीषण आगजनी के बाद में संपूर्ण जगह जलकर खाक हो चुकी है, कई लोगों के अब सर से छत अब जा चुकी है। कई लोग इंतज़ार में हैं कि कौन आएगा उनकी मदद के लिए, लेकिन अभी तक प्रशासनिक कार्यवाही बड़ी ढीली तरीके से चल रही है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है जब आग लगी थी तब फायर ब्रिगेड का यहाँ पहुँचने का जो समय है वो भी ज़्यादा हो चुका था। अगर वो सही समय में पहुँचती तो हो सकता है कि आगजनी को कम किया जा सकता था, लेकिन खैर ये तो काम बीत चुका है। अब फिलहाल यहाँ पर जनप्रतिनिधि के रूप में कोई पहुंचा नहीं है इतना इस तरीके से कि वो ठोस तरीके से काम कर सके। फिलहाल यहाँ पर एक शेखर जी उपस्थित हैं कि मम्मी का अभी ऑपरेशन होने वाला था, लेकिन जिस प्रकार से उनका मेडिकल रिपोर्ट से लेकर तमाम चीज़ें जब जलकर खाक हो चुकी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि अप्पापाड़ा में अब तक जनप्रतिनिधि प्रशासन का क्या कामकाज है और कितनी तरीके से वो लोग आगे बढ़े। शेखर जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से आग लगी उसके बाद आप कहाँ थे और क्या व्यवस्था है इस समय वहाँ? सर देखिए, हम जिस समय आग लगी थी तो मैं तो ऑफिस में गया था, ICC लंबाड़ ऑफिस है, वहाँ पे गया था। हाफ डे में मैं छुट्टी लेके मम्मी का CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड ये सब कराने गया था वहाँ पे निर्माण में। तो वहाँ से जैसे मैं रिपोर्ट वगैरह करा के आया, अपने घर पे सब डॉक्यूमेंट वगैरह रखा, और फिर पता चला कि मुझे 1 घंटे बाद फिर से फ़ोन आया। मम्मी ने बोला कि आप वहीं पर रहना, इधर आना मत, अप्पापाड़ा बहुत ज़्यादा आग लग गई है। तो मैं बोला कि अच्छा आप लोग भागिए, जहाँ पे हो सकता है आप जाइए, कि बचिए, पहले मेन प्रायोरिटी वही है। तो मम्मी हम आप वहाँ पे पिपरी पाड़ा में, यहाँ से अप्पापाड़ा से दूर है 2 किलोमीटर, पिपरी पाड़ा में पहुँच गए वो लोग। और जल्दी में क्या हुआ, कुछ भी डॉक्यूमेंट निकाल नहीं पाए। हमारा पूरा घर का पेपर था, मम्मी का CT स्कैन वगैरह का, अल्ट्रासाउंड का सब रिपोर्ट था। 10,500 का मैंने रिपोर्ट निकलवाया था, और वो सब भी जल के ख़त्म हो गया। पूरा एविडेंस बोले लिटरली कि ख़त्म हो गया। अब कोई आया यहाँ पर पूछने के लिए? क्योंकि अब देखें तो पानी की व्यवस्था, चलने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, लाइट तो पूरी तरह काट दी गई है, छत है नहीं, सामान सब जल गया है, राशन सब जल गया है। तो जिस तरीके की व्यवस्था है उसमें कौन आया इस पूरी व्यवस्था में ठोस काम की? जहाँ तक मैंने भी देखे 2 रातें जो वहाँ पे गुजारी है कोई भी नहीं आया। सिर्फ जो सोशल एक्टिविटीज़ वाले हैं, जो सोशल वर्क किए हैं, जो सोशल काम करने वाले हैं, सत्संग परिवार वाले हो गए, RSS वाले हो गए, बहुत सारे लोग जो सोशल एक्टिविटी वाले हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। खाने पीने की चीज़ें दिया, पानी से लेके सब कुछ किया। और सपोर्ट खाने पीने का उन्होंने किया, बट रहने के लिए तो कोई एक्टिविटी नहीं हुई है अभी तक। पंचनामा हुआ यहाँ पर? पंचनामा पूरी तरह से पंचनामा उसको नहीं बोला जा सकता। जहाँ तक कि मुझे भी इन्फॉर्मेशन है, पंचनामा करने के लिए पूरा स्क्रिप्टेड होता है, जहाँ पे एक एक चीज़ें लिखा जाता है। आपके घर में क्या था, क्या जला, कितना वैल्यू था, कितना सामान गया, कुछ नहीं। यहाँ पे CBI बोला गया घर की सामान, ये घर की चीज़ें जल गई, ठीक है, चलिए कल की चीज़ें ख़त्म हो गई, ये चीज़ें से बताया गया। और यही चीज़ें थोड़ा सा शॉर्ट लाइन में 2-3 लाइन में लिख के कंप्लीट कर दिया गया। ठोस काम किसी ने करते हुए नजर नहीं आया? कोई नहीं कर रहा है। क्षेत्रीय विधायक और यहाँ के जो नगर सेवक हैं, प्रशासनिक हैं, उनका ठोस कदम उठता नजर आया? अभी तक तो हमारे ख्याल से अभी कोई नहीं आया है। हमें तक बात तक नहीं किया है कि क्या होगा, कैसे होगा, कोई नहीं है। उम्मीदें हैं आपको? करना तो चाहिए। इतनी बड़ी त्रासदी में अगर अब नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? अगर इतनी बड़ी चीज़ों में अब क्या चाहते हैं? या तो मार दे सबको ज़िंदगी से, या ख़त्म कर दे, या भगा दे, कुछ तो करें। जीने के लिए कुछ तो हक रखें। क्या करेगा इंसान? मर रहे हैं सब वहाँ पे, पीने के लिए पानी नहीं है लिटरली। अगर ये लोग एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी वाले नहीं करते थे तो आप तो पानी बगैर मर जाते थे। कौन ला के देगा बताइए आप?
हमारे साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, सिर्फ सांत्वना देने वाले बहुत सारे लोग आ जाएंगे। एक्चुअल चीज़ देखिए, सांत्वना देने की चीज़ नहीं होती है। रात कैसे बीतती है? रात लाइट नहीं है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। इतना सब कुछ चीज़ें जला बिखरा हुआ है। आप चलेंगे देखेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि सब जो भी पॉलिटिशियन कोई भी हो, सब आके सिर्फ सांत्वना भी नहीं देने आए कि चलो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इतने तो होते हैं ना, इतना तो होना चाहिए। क्या मांग है आपकी? अरे हमारे लिए हमारे लिए क्या मांग हो सकती है? एक घर तो रहे, एक छत तो रहे। छत रहेगी तब तो समझ में आएगा ना। छत नहीं है, रहने के लिए कुछ नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। अगर ये लोग बेचारे नहीं रहते तो खाने पीने के लिए मर जाते थे, लेकिन एटलीस्ट हमारे लिए घर को तो सोचो। 40 साल से रह रहे पब्लिक, 40 सालों से रह रही पब्लिक, उसके लिए आज तक आपने कभी कुछ नहीं सोचा है। अगर आज भी नहीं सोचोगे तो कब तक नहीं सोचोगे? क्या 100 साल तक सब ऐसे ही रहेंगे? यानी कुछ अब तो जब निर्णय समाज लाइए। सेवा का असली परीक्षा लेने की बारी आई तब भी दूर है। हाँ, अभी तो बहुत दूर है, अभी तो बहुत दूर है। यहाँ पर शेखर विश्वकर्मा ऐसे लोग हैं, उन सभी का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से समाज की सेवा करने के लिए काम करना चाहिए, उस तरह से विधायक, मंत्री या यहाँ के स्थानीय नगर सेवक आगे नहीं आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इस तरह की खबरों के बाद कब उनको जाग आती है, कब वो उठकर खड़े होते हैं। आम जनता के लिए जो यहाँ बेबस, बेसहारा, लाचार, जिनके सर से छत जा चुकी है, उनके लिए कब आगे आते हैं, ये सब कुछ देखने वाली बात।